हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। बज रहे हैं रात के 9। यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं अपनी आज की तीसरी क्लास है। मैं आपकी क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ, चाहे थर्ड वालों की हो ही जाए तो कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि उन लोगों की क्लास मैं स्किप अक्सर कर देती हूँ, हो ही जाता है, क्योंकि इतना मैनेज करना फ्रेंड्स, तीन तीन चार चार क्लासेस नॉट पॉसिबल, इतना ईजी नहीं होता है। जब करने लगो ना, ये काम वही लोग कर सकते हैं जो दिन भर मतलब फ्री हैं, वो आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज जिसके साथ बहुत सारे काम है, इतना आसान नहीं है सारी चीज़ों को मैनेज करना। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग का ना हो, बाकी किसी का हो जाएगा तो चलेगा। वो लोग बड़े एक्सपीरियंस हो गया, उनको 2 पेपर दे चुके हैं। आप अभी फ्रेशर हो, नए हो, नहीं मालूम है बहुत सारी चीज़, इसलिए आपको करवाना ज़रूरी है। अब इस वक्त आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर आप डेली आ रहे हैं, आपकी 3 क्लास हो रही है। अगर आप पहली बार कोई आए हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे अगर, तो आपको किसी भी क्लास की लिंक वगैरह वगैरह चीज़ों से लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल के लिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। परेशान नहीं होना है, इधर उधर नहीं परेशान होना। लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको फिर कभी कुछ दिक्कतें आती रहेंगी, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैं मैथ की क्लास को नहीं लगा पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैंने कहा कि एक क्लास अलग सब्जेक्ट की कर देते। क्लास होने से मतलब होता है। तो ये बाल विकास से कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके सिलेबस से ही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें मैं इस तरीके से करवाती हूँ वो इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए बहुत ही क्लियरली से आपको ध्यान रखना होगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं लिया है मैंने, लेकिन आपको कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि इसको मैंने फाइंड आउट करके एक एक पॉइंट बनाया हुआ है ताकि आपको इनसे संबंधित प्रश्न करवा दिए जाएँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। चलिए फिर देखते हैं। फटाफट लाइक करिए, अपने टाइम पर पंक्चुअल होइए, कोशिश करिए। अब जैसा भी होगा, आपका एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब रिजल्ट में उनकी थोड़ी बड़ी अपडेटेड देखने में दिक्कत मिल रही है। देखते हैं क्या ही होता है, पता नहीं चल रहा है कुछ खास। लेकिन जब भी है, जल्दी ही सारी चीज़ें फाइनल होंगी और आपका भी होगा ही जल्दी से। अगर ज़्यादा लेट कर देंगे, मान लीजिए एक ये है कि लास्ट अप्रैल तक, अगर और ज़्यादा लेट होगा तो फिर 1 मई के फर्स्ट वीक से फिर लेट नहीं करने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं दिखती है। देखते हैं, बाय द वे क्या ही डिपेंड है उनकी सिचुएशन के हिसाब से। कोई नहीं, आओ हम प्रश्न करते हैं, पढ़ाई करते हैं अपनी, जो होगा फिर देख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये तो आंसर दिख ही गया, कोई नहीं। पहला प्रश्न है, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत किसने दिया? प्रतिपादक। प्रयत्न एवं भूल, जिसको त्रुटि और प्रयास का नियम भी कहा जाता है, दोनों एक ही है, इसलिए आप ध्यान में सोचिएगा कि दोनों अलग अलग है। तो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत किसने दिए हैं? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लिखने को भी आ सकता है, तो वो है थॉर्नडाइक ने। पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपको देखिए, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अभी जस्ट मैंने इसके ऊपर ही आपसे चर्चा की, फिर आपको इस चीज़ को बताया। तो इसका राइट आंसर आप क्या लिखेंगे? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को किस नाम से हम जानते हैं? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? विच ऑप्शन है, मतलब क्या लिखेंगे इसके आंसर में? तो अभी मैंने आपको बताया कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयत्न भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहिए या प्रयत्न भूल का सिद्धांत कहिए, दोनों सेम है, ठीक है। जैसे ढेर सारी पर्यायवाची होती है, वैसे ये भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया है? बताइए, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर, हाथी पर, घोड़े पर, गधे पर। इतने ढेर सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, अब आपको आंसर बताना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आपको पता है बिल्ली पर। किस पर किया था? कैट पर किया था, ठीक है। बिल्ली मौसी पर इन्होंने अपना पूरा प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, एसआर थ्योरी को किस और नाम के सिद्धांत से जाना जाता है? एसआर थ्योरी के नाम से कौन सा सिद्धांत जाता है? एस का मतलब है स्टूडेंट, आर का मतलब है रिएक्शन। एसआर थ्योरी के नाम से कौन सा सिद्धांत जाना जाता है? बताइए। पढ़ा है, बुक में दिया है, आप लोगों के पास बुक है, चीज़ें क्लियरली मेंशन होगी। तो राइट आंसर पता है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को हम एसआर के सिद्धांत, एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर किया है? कभी जानवर का नाम पूछ सकता है, कभी आपको जो है जानवर का नाम देके प्रतिपादक का नाम पूछ सकता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये रिवर्सिबल है, दोनों तरीके से आपसे पूछ सकता है, जैसे उसको आसान लगे। नेक्स्ट देखिए, सीखने को अधिगम भी कहते हैं। अधिगम के नियम किसने दिए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन नहीं है, सारे में ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता। अभी आपको बताना है, बताइए क्या सही होगा फटाफट। क्या लग रहा है, सीखने के नियम किसने दिए हैं? तो फ्रेंड्स, आपको बताया है 6 प्रश्न का थॉर्नडाइक ने, ठीक है। सीखने के नियम 3 मुख्य हैं और 5 गौण हैं, ये बात आपको याद है।
उन पाँचों के नाम, 3 मुख्य के नाम आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो सारे सिद्धांत के जो प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए 7, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए? लीजिए अभी मैंने बात की और आ ही गया, 2 नियम हैं। अगर सीखने के नियम की बात करोगे तो 2 है, एक मुख्य नियम और एक गौण नियम। मुख्य नियम कितना है? 3, गौण नियम कितना है? 5। तो सिद्धांत का नियम सीखने का नियम किसने दिया? एक क्वेश्चन। मुख्य नियम कितना नियम दिया? एक क्वेश्चन। मुख्य नियम कितना है? एक क्वेश्चन। गौण नियम कितना? एक क्वेश्चन। यानी कि एक छोटे से टॉपिक से आपको 4 प्रश्न बन रहा है। देख रहे हैं आप, एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे 4 प्रश्न बन रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे जो कि हम पढ़े रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो 3 हैं। अब एक प्रश्न और बनेगा कि वो नियम कौन कौन से हैं। तो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। आप नहीं भूलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये PDF तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैं दे दूंगी, लेकिन कल दूंगी, आज नहीं दूंगी। और आपको लिखना चाहते हैं तो पढ़ते पढ़ते साथ में लिखते भी रहें, प्लस पॉइंट रहेगा। क्वेश्चंस अच्छे हैं सारे के सारे, किसी सीरीज से नहीं, किसी कुछ से नहीं, खुद से मैंने बनाए हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कलर वगैरह नहीं चेंज है, क्योंकि बहुत टाइम जा रहा है आजकल, थोड़ा सा मैं ज़्यादा बिजी हूँ, मैं पूरा अप्रैल बहुत बिजी रहने वाली हूँ, मेरे पाइप लाइन में काम पड़े हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। सीखने के गौण नियम कितने हैं? तो 5 हैं। अब 5 के नाम थोड़ा कम पूछता है, लेकिन पता होना चाहिए, क्या पता पूछ ही ले। किस मनोवैज्ञानिक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट आइए, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने, पुरस्कार और दंड के महत्व को बनाता है? तो वो प्रभाव का नियम है, क्योंकि हम दंड देते हैं तो उसका ये प्रभाव देखने को मिलता है, कभी कभी सकारात्मक होता है, कभी कोई नकारात्मक होता है। और हम अगर पुरस्कार देते हैं तो सकारात्मक देखने को मिलता है, या कभी कभी बच्चा फिर लोभी हो जाता है कि वो पढ़ना नहीं, सिर्फ उसके लालच में भी कभी कभी गलत हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है, अच्छे के चक्कर में काफ़ी कुछ उल्टा हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें देखने को आपको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी, समझ में आ रहा तो फटाफट लाइक करो, क्योंकि आप लोग क्लास लेट ज्वाइन करते हो। चलिए बताइए कि यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़े इसी के साथ। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, फटाफट करेंगे, वैसे भी थोड़ा सा लेट भी हो गया है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, ध्यान रखिएगा, प्रतिपादक नहीं भूलना है आपको, ऑब्जेक्टिव में और ऐसे लिखने को कई सारे आएंगे। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्किनर है। कौन? BF स्किनर, बुहास फ्रेडरिक स्किनर। 14, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलो, IP पावलो इनका नाम है, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो राइट आंसर है पावलो ने दिया है। आगे बढ़िए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलर ने दिया है, जो सुल्तान नामक चिंपैंजी में प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि और सूच का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी लिखा हुआ आ सकता है, सूच का सिद्धांत लिखा हुआ भी आ सकता है, तो ये मत सोचिएगा कि दोनों अलग अलग है, ठीक है। प्रबलन का सिद्धांत हल कर, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, आप लोग इतने क्रॉस कम्युनिकेशन में फंस जाते हैं, तो चीज़ें हैं बहुत सारी हैं, लेकिन हमको सर्टिफाइड चीज़ों को उसमें से उठाना है, सारी चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, उसके बाद बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो पियाजे ने, ये ध्यान रखिएगा। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने। बोथ आर, ये वर्डिंग सेम है, ठीक, गेम इसका है और बच्चे गलत कर देते हैं। दोनों मैंने लिया, दोनों साथ साथ लिया, ताकि आप मेरे बच्चे गलती ना करें। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का नाम आएगा तो जीन पियाजे का नाम आएगा। संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत का नाम आएगा तो ब्रूनर का आएगा, जेरोम ब्रूनर इनका नाम है। ये प्रश्न अगर कोई भूल रहा है तो बहुत बड़ी मिस्टेक आप करोगे, क्योंकि आप फिर गलत कर दोगे, और PNP वाला पेपर इतना आसान नहीं बनाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें आगे, आइए। वे सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की ने, ठीक है। किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट, ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा एक हल्के लेवल से ज़्यादा प्रश्न है, फिलहाल के लिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये कि टेट में आता है, ठीक है। हमने कहा ले लेते हैं, ये भी आपके वाइगोत्स्की से ही संबंधित है, सामाजिक सिद्धांत से ही संबंधित है, लेकिन शायद आ सकता है, शायद नहीं भी आ सकता है। 21 में क्या है? किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम में संस्कृति का योगदान दिया है? तो संस्कृति, कल्चर, सामाजिक चीज़ें समाज में होती है, तो वाइगोत्स्की का नाम इसके लिए हम चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की कहाँ के थे? रूसी वैज्ञानिक थे, ठीक है, रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूस के रहने वाले थे। 23वां प्रश्न है आज का, अंतःक्रिया भी अधिगम में सहायक है, कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं? अंतःक्रिया, इंटरनल एक्टिविटी भी काफ़ी लर्निंग में हेल्पफुल होती है, ये कौन मानता है? तो वाइगोत्स्की मानते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की खुद करने को कहते हैं। वाइगोत्स्की जीन पियाजे का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन अंतःक्रियाओं को, अंतःदर्शन विधि भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वाइगोत्स्की को सपोर्टेड है।
जेडपीटी की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? ठीक है, तो ये है वाइगोत्स्की ने दी है। किसने दी है? वाइगोत्स्की ने दी है। अब जेडपीटी पता है क्या है? जैसे हम पहली बार साइकिल चलाना सीखे थे ना, तो जब पहली बार साइकिल चलाना सीखे थे तो पीछे से कोई पकड़ा हुआ था। वो छोटी वाली 3 पहिए वाली नहीं, 2 पहिए वाली बात कर रही हूँ, बड़ी वाली। ठीक है, जैसे हम कोचिंग जाते हैं तो उससे क्या होता है, पहली बार चलाना सीखे थे तो पहले सब सीखे के उसके बाद हम लोग चलाए, पैडल मारे तो पीछे से कोई ना कोई भैया पापा जो भी था पकड़ा था। एक बार चलाए, वो हमें पूरा राउंड गोल गोल रोड पे चलवाए। उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा छोड़े फिर पकड़े, थोड़ा छोड़े फिर पकड़े, थोड़ा छोड़े फिर पकड़े, ऐसे करके धीरे धीरे सीख गए। एक बार पैर बन गया, सीख गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जब फंस जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम फंस जाते नहीं कर पाते, तो वहाँ पर छोटी सी हेल्प लेके जो आगे बढ़ते वो जेडपीटी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया? तो बीएफ स्किनर ने। ठीक है, किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने दिया। नेक्स्ट देखिए 26, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तो इसे अनुक्रिया उद्दीपक के नाम से जानते हैं। अनुक्रिया उद्दीपक का मतलब समझते हैं। अनुक्रिया का मतलब रिएक्शन होता है, उद्दीपक का मतलब एस होता है। तो एक एसआर थ्योरी होती है जो थॉर्नडाइक ने दी थी, एक आरएस थ्योरी होती है जो क्या कहते हैं, इन्होंने दी है, बीएफ स्किनर ने दी है। जैसे बच्चे एस आर थ्योरी और आर एस थ्योरी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए दोनों ले लिया गया, अगर आता है तो कर ले जाओ। नेक्स्ट देखो, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कबूतर पे किया था। ठीक है, कबूतर जा जा चिट्ठी ला वाला कबूतर जो था उस पे किया था। अधिगम का पुनर्बनन सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है? स्किनर के। पुनर्बनन का सिद्धांत स्किनर के नाम से जाना जाता है। स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? स्किनर का सिद्धांत उद्दीपक, अनुक्रिया और संबंधवाद पर आधारित है। तो देखो फ्रेंड्स, बताएं, बहुत सारे नाम है। सूर्य की पर्यायवाची 10 होगी, 10 याद है नहीं ना? लेकिन हमें ये याद करने पड़ेंगे और आ सकते हैं, आते हैं, बहुत बार आते हैं, हम पढ़े हुआ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम एक दो तो याद करते ही होता है कि इसका इसको ये है, इसका लेकिन अपोजिट आ जाता है, तो ध्यान रखिए। इसीलिए एक नंबर पे लिया है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस नाम से जानते हैं? तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देख लो, यही है शब्दों का खेल। इतने सिद्धांत के नाम आपको बता दिए जाएंगे कि कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये रियलिटी है, सही है। नेक्स्ट देखिए, पावलो ने किस पर किया था? तो डॉगी पर किया था, कुत्ते पर किया था। आगे चलिए नेक्स्ट। सी आर थ्योरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सी आर थ्योरी के नाम से पावलो का अनुकूलित सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी एस एस और सी आर थ्योरी होती है। ये एक आउट ऑफ प्रश्न है, जिसको आप एक बार वैसे से देख लो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा लेवल हाई है। किस मनोवैज्ञानिक ने कुत्ते पर प्रयोग किया था? तो पावलो ने किया है। 35 प्रश्न, पावलो को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो पावलो को अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। काफ़ी अच्छी पदवी भी इन लोगों को इस चीज़ों में प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, पावलो का पूरा नाम क्या है? तो पावलो रूसी के निवासी प्रसिद्ध शरीर वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना पहला प्रयोग कुत्ते पर किया था। इनका नाम पूरा इवान पेट्रोविच पावलो है, इसलिए आईपी पावलो के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा मनोवैज्ञानिक में फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 37। मनोवैज्ञानिक ने क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? या सीखने की एक विधि होती है। क्लासिकल जो आपको सी आया था वो यही है, क्लासिकल चीज़ें, क्लासिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या है कि यह सीखने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है जिसमें जैविक दृष्टि से शक्तिशाली उद्दीपक को सामान्य उद्दीपक के साथ युग्मित किया जाता है। मतलब जैसे एक काफ़ी रिएक्टिव पार्ट रहे और एक काफ़ी मतलब कि सुप्त रहे, जैसे मतलब उतना एक्टिव ना रहे, उन दोनों को जब रिएक्ट कराया जाता है, मिलाया जाता है, तो अब एक अलग रिजल्ट देखने को मिलता है। तो कुछ ये चीज़ें, ये भी एक आउट ऑफ प्रश्न है, थोड़ा लेवल हाई लिया है। कुछ चीज़ें हैं, देखे रहो, अगर आए तो ध्यान रखो कि हम कुछ बनाकर लिख सकते हैं। अगर आता है, नहीं आता ज़रूरी नहीं है, जो जो आउट ऑफ है वो हम बोल दे रहे हैं कि हाँ ये आउट ऑफ है। लेने का मेरा मुद्दा ये था कि शायद अगर कुछ बन जाए तो ध्यान रखो, क्योंकि सिद्धांत से प्रश्न है वो बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 38 है। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर है पावलो है, इवान पेट्रोविच पावलो। नेक्स्ट देखिए 39, पावलो कहाँ के निवासी थे? तो सोवियत संघ के निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले थे। कभी कभी निवासी अमेरिका के कौन कहाँ कहाँ का है वो भी आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं आपकी यहीं करती हूँ ओवर। 15 मिनट की मैं क्लास आज ले पाई हूँ क्योंकि मुझे काम है, इस वजह से मैं नहीं कर पाई, बट क्लास लेना जरूरी था। 15 क्वेश्चन में 40 प्रश्न मैंने आपको करवाए 15 मिनट में। दैट्स इनफ फॉर यू। आप देखिए, पढ़िए, सीखिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यहाँ से लिखना चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। हम आपको वैसे टेलीग्राम पर कल इसको भेज देंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के टाइम पे, अपनी क्लासेस को करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे जैसा कि हम डेली करते हैं। क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, क्वेश्चंस कैसे लगे ये बताइएगा। जो नए हैं उनके लिए परेशान ना होइए, कुछ कुछ चीज़ें मैंने जो बोला आउट ऑफ है तो आउट ऑफ रहेगी, तो इसके लिए नहीं दिक्कत करनी है कि हमने नहीं पढ़ा है, हमें नहीं मिलेगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो बेफिक्र रहो, डरो नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ा है वो आप नोट डाउन कर लो, फिर चीज़ें आपकी हो जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं, पेपर अच्छा बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर कल अपने सेम टाइम के सेम क्लास करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।